Good morning, students. So here we are back with our second part of force and pressure. In this module, at the end of the module, we'll be able to understand what are different types of forces. That is classification of force basically into contact force and non-contact force. इस मॉड्यूल के आखिरी में हम ये क्लियरली जान पाएंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या क्या होते हैं. और हमारे लास्ट पार्ट में, दैट इज इन पार्ट नंबर 3, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रेशर इन डिटेल. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस मॉड्यूल. In the introduction, let us see, here we are having two example of forces. That means अगर हमें एक दरवाजा को खोलना है तो उसे हमें टच करना जरूरी होता है. The boy has to push the door and open the door. Similarly, in the second example, here we are able to see, जो आयरन बॉल्स हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमको कोई टच करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. मैग्नेट उसको दूर से ही अट्रैक्ट कर ले रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसको हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए टच रिक्वायर्ड है, और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें टच रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो ऐसे ही एक्ट कर जाते हैं. Okay, so let us learn one by one about them in detail. Contact forces. The forces that arises with the contact of two or more objects involved. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक टेबल और एक बॉक्स. इन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट एरिया है जिसकी वजह से ये फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर. सो इन कॉन्टैक्ट फोर्स इट इज subdivided into two parts, that is muscular force and frictional force. Let us learn what is muscular force. To move in water, we require some amount of energy and also our muscles apply pressure in the water to move ahead. जब हम पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, कुछ मसल्स हमारे, जैसे यहाँ पे रेड कलर से जो हाईलाइट हो रहे हैं, वो मसल्स हमारे एक्टिवेट होते हैं जो वाटर को पुश करने के काम आते हैं. दैट मीन्स अवर मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट. ऑल्सो टू किक अ बॉल वी रिक्वायर सम मस्कुलर फोर्स थ्रू आवर लेग्स. एक बॉल को किक करने के लिए हमें हमारे हाथ से या हमारे पैर से कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है. दैट मीन्स इन दोनों एग्जाम्पल्स में वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट फॉर अ ऑब्जेक्ट टू मूव और फॉर आवरसेल्फ टू मूव वी रिक्वायर सम मस्कुलर फोर्स. So muscular force is a type of force wherein we use our physical strength to change the state of motion of an object. That may be clear to you. मस्कुलर फोर्स के लिए हमको एक कांटेक्ट की ज़रूरत होती है और हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है. अगला टाइप है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, हमारे पास दो सरफेस ऑफ कांटेक्ट होता है. अगर ये इंसेक्ट उस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फोर्स अप्लाई करने के कुछ टाइम तक वो ब्लॉक मूव नहीं करता है. तो वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि ब्लॉक के सरफेस पे, मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है जो उसको रोक रख रहा है. लेकिन थोड़े टाइम बाद ब्लॉक मूव करने लगता है, बट फिर भी वो फोर्स कुछ हद तक उसको अपोज करने की कोशिश करता है. उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. दैट इज the friction acts in the opposite direction of the motion of object. It opposes the relative motion between the surface of two moving object. In the topic frictional force we have already learned in our next chapter, that is friction part 1. So if you really want to learn it in detail, you can go through that video. So here we come to end of our contact force. अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और उसकी टाइप्स के बारे में जानते हैं. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके लिए हम फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती. दैट मीन्स the force which acts on an object without coming physically in contact with it. So this also has some subtypes. इसके सब टाइप्स में हम पढ़ेंगे, पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स. सो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स. जब एक मैग्नेट को हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट के आसपास लाते हैं तो हम ये फील करते हैं कि मेटल के ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस के पास आने के बाद वो अपने आप ही अट्रैक्ट कर जाते हैं. सो दिस इज अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो क्या इसके लिए कोई कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं, हमें सिर्फ मैग्नेट को उसके पास लाना होता है, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है. ऑल्सो व्हेन वी सी this, we have also observed that
जब दो मैग्नेट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन को एक साथ लेके आएंगे तो वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर सेम सेम पोल्स को, क्योंकि मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को, फॉर एग्जांपल से दिस रेड पोर्शन इज नॉर्थ एंड नॉर्थ, दो नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपल करता है, इसीलिए मैग्नेट एक दूसरे को धक्का मारते हैं। इसी का ऑपोजिट देखेंगे तो दो मैग्नेट का जो ऑपोजिट पोल्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है, वो अट्रैक्ट कर जा रहा है। So here we can see the magnetic field lines of a magnet. यहाँ पे हमको एक बार मैग्नेट दिख रहा है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, जिसकी वजह से हम मैग्नेटिज्म फील करते हैं, मैग्नेट के पास आने से जो ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल जाता है। Okay, and learning about magnetic force in detail, it will be there in our next chapter. So basically, what is magnetic force? Magnetic force is that force that attracts certain metal objects like iron or iron fillings towards a magnet. The attraction or repulsion that arises between electrically charged particles is because of their motion. Do you know that our Earth is a large magnet? And here we are able to see the magnetic field lines. Now, next type of force is our इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हैव यू एवर ऑब्जर्व कि कभी आप कंघी को अपने सर पे रगड़ते हैं, दैट मीन्स एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी स्केल को अगर आप सर से रगड़ते हैं तो अपने बाल उठ जाते हैं, बाल उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगता है। दिस इज बिकॉज यू आर चार्जिंग दैट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप उस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हो, उसके आयंस को जनरेट कर देते हो। This is only known as electrostatic force. Now यहाँ पे हमारे पास एक बलून है, उस बलून को जब हम वुल से रब करते हैं तो जो पानी है वो बिना टच के उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। ये कैसे होता है, इसको हम इलेक्ट्रिकली जानते हैं। सिमिलरली एक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमारा डिस्पोजेबल ग्लास। डिस्पोजेबल ग्लास को जब आप रब करते हैं किसी भी वुल से या किसी भी चार्ज करने वाले ऑब्जेक्ट से, तो उससे क्या होता है, उसके आयंस जनरेट हो जाते हैं उसके सरफेस पे। वी ऑल कैन सी दैट ऑल नेगेटिव आयंस आर देयर। अब पानी जो है, पानी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन। तो जब ये नेगेटिव आयन उसके पास आता है तो जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर जाते हैं, इसीलिए पानी का जो ये फ्लो है वो टूवर्ड्स दैट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो, वी आर नॉट टचिंग द वाटर बट वी आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट। हाउ? Not physically, but because of the electrical charges, electrical ions. So here we observe that like charges repel each other and opposite charges attract each other. जो like charges है, that means positive charge एक दूसरे को repel करेगा, negative charge एक दूसरे को repel करेगा, but positive और negative charge एक दूसरे को attract करता है। What is electrostatic force? It is the attractive or repulsive force between two electrically charged objects. थर्ड टाइप इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है? क्या हमने कभी ये बोला कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर गिर रहा है? तो हमेशा ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरता है? चाहे हम किसी पेन को अगर हमारे हाथ से छूट जाता है तो भी वो नीचे गिरता है। दिस मैन इज ऑल्सो फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, सो इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के पास उनका खुद का मास होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर हैविंग अ मास ऑफ सन एंड द मास ऑफ अर्थ। ये दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही रीजन है कि हमारे सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ आर मूविंग इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ उनको, सन को और अर्थ को एक दूसरे को प्रॉपर फोर्स से वो अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। द सेम रीजन कैन बी सीन फॉर अवर रिवोल्यूशन ऑफ अवर नेचुरल सैटेलाइट मून। मून भी एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ से अट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे मूव करते रहता है और अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास। We call the gravitational force attractive force because it always tries to pull the masses together. It never pushes them apart. So here, let us recall what we have learned so far. We have learned different classification of forces as contact force and non-contact forces. Contact force के अंदर हमारे दो forces के बारे में डिस्कस किया गया है, that is muscular force and frictional force.
एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हमने 3 फोर्सेस डिस्कस किए, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, electrostatic force and gravitational force. So I hope you would have understood the topic clearly, and in the next module we are going to discuss about pressure in detail. Thank you so much. Have a nice day. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Keep loving, keep watching and keep learning. Bye bye.